और इस वक्त बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। कर्नाटक हिजाब विवाद में फैसला आ गया और हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का अनिवार्य हिस्सा नहीं, जबकि स्कूल यूनिफॉर्म व्यवस्था बनाने के लिए एक वाजिब पाबंदी है। छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। इस आधार पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल में हिजाब का समर्थन करने वाली सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो हाईकोर्ट का जो आदेश आया उसमें कहा गया कि हिजाब पहनना धर्म का हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ जो याचिकाएं यहां पर दाखिल की गई थी वो सारी खारिज कर दी गई। हिजाब पहनना इस्लाम में भी जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये प्रमुख बातें कही। छात्र यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं, यानी यूनिफॉर्म में ही स्कूल या कॉलेज में जाना होगा। वही देखिए अब कई रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जहां पर देखिए कर्नाटक के सीएम बच्चों के लिए शिक्षा ज्यादा जरूरी, शांति बनाए रखें, इसका आह्वान कर रहे हैं। वहीं कई अब देखिए याचिकाकर्ता के जो वकीलों कह रहे हैं डिटेल ऑर्डर आएगा, उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी हम जा सकते हैं। वहीं प्रहलाद जोशी ने भी फैसले का स्वागत किया। हिजाब पर हिंदुस्तान में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप मार्केट में हिजाब पहन के जा सकते हैं, आप किसी भी महफिल में हिजाब पहन के जा सकते हैं, आप किसी कार्यक्रम में हिजाब पहन के जा सकते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपने ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होती हैं, डेकोरम होते हैं, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हिजाब को लेकर हारा हंगामा एक साजिश और षड्यंत्र के तहत किया गया था ताकि मुस्लिम लड़कियाँ फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बाहर फेंकी जा सकें और ऐसी तालिबानी सोच वाली संस्थानों में जा सकें। ज्ञानार्जन करना, अभी आप ज्ञान के लिए जा रहे हैं, ये सब बंद करिए। किसी में इसमें ज्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत कराइए। कृपया जाके कॉलेज या स्कूल में पढ़िए और ये सब जो कुछ भी हुआ है वो भूल के सब भाईचारा दिखाते हुए काम अपने कॉलेज में अपने स्कूल में पढ़ाई करिए। इतने मैं निवेदन करता हूँ। इसमें फिर से क्योंकि अभी न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, सबको मानना पड़ेगा। मैं शुरू से जो आज कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया है, मैंने शुरू से यही बात रखी थी कि जो पूरा मुद्दा था वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का मुद्दा था, वो रिलीजियस इशू नहीं था। उसको रिलीजियस इशू बनाया गया, पॉलिटिकल इशू बनाया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जब अब बात आई है, अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने वही डिसीजन लिया है जैसे महाराष्ट्र हाईकोर्ट पहले ले चुकी है, केरला हाईकोर्ट ले चुकी है। अब इसका सभी सम्मान करेंगे और उस पर राजनीति खत्म करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराह फैज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और सईद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फराह फैज आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए आप सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, इस पूरे जो फैसला है हाई कोर्ट का, इस पूरे फैसले को आप किस तरीके से देखती हैं और क्या क्या प्रमुख बातें आप देखती हैं जो आगे स्कूल और कॉलेज के लिए भी एक आइडियल के तौर पर होंगे? देखिए, ये जो फैसला आया है ये स्वागत करने योग्य फैसला है। ये बिल्कुल इसी तरह से आया जैसे 3 तलाक के केस में आया था और मुस्लिम विमेन को जो गुमराह किया जा रहा था या मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह किया जा रहा था धर्म के नाम पर, ये वो चीजें बिल्कुल साफ हो गई हैं। हालांकि 2018 में केरला हाई कोर्ट का भी एक इस तरह का बिल्कुल इसी तरह का फैसला आया था, लेकिन ये लोग जो है एनालिसिस नहीं करते, उल्टे सीधे तरीके से जो है कोर्ट में पहुंच जाते हैं और फिर इनको अपनी जो है मुंह की खानी पड़ती है, और वो इन्हीं के साथ हुआ है। ये एक मानसिकता की लड़ाई थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं थी कि ये स्कूल में कॉलेजेस में हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा। मुद्दा सिर्फ ये था कि इस क्लासरूम के अंदर जो बच्चे हैं वो सबके साथ एक जैसे यूनिफॉर्म के साथ में एंट्री करेंगे। बुर्के को, हिजाब को किसी तरह से ये नहीं कहा गया था कि आप स्कूल तक नहीं पहन के आ सकते, आप स्कूल बिल्डिंग तक आ सकते हैं, कॉमन रूम में जाइए, उसको हटा करके फिर आप क्लासरूम में सबके साथ जाइए। जो कि स्कूल होते हैं वो शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं किया जा सकता और स्कूल्स के जो डिसिप्लिन है उसको कोई भी जो है वो उसको वायलेट करने का किसी को भी राइट नहीं है। लेकिन ये हर चीज को एक धर्म के नाम में लपेट करके जो पेश करते हैं, ये सबसे बड़ी खराब बात है। ठीक है। और ये जो रेगुलेट होती हैं, दारुल उलूम देवबंद जो इनका हेड है, ये सारी चीजें वहां से ऑपरेट की जाती हैं। ठीक है, जल्दी से एक रिएक्शन सईद अब्बास का भी ले लेते हैं। आपका सर रिएक्शन इस फैसले पर?
जी अर्पिता जी, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि तमाम जो लोग हैं पैनल पे या पूरे हिंदुस्तान में सभी मानते हैं कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे जो उडुपी, जो कर्नाटक स्टेट से आता हूँ मैं, और उडुपी को हो चुका हूँ मैं, और जहाँ ये स्कूल और कॉलेजेस की बात हो रही है जो सीडीसी के अंदर आते हैं, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के अंदर, वहां पर यह निर्धारित किया गया है कि अगर यूनिफॉर्म पहने, उसके ऊपर जो ये पिटीशन है सैयदा जरफा और अरफा, उनका ये कहना है, मानना है कि वो लगातार हिजाब पहनते आ रहे हैं। हिजाब मतलब यूनिफॉर्म के साथ जो हेड्सकार्फ पहना जा रहा था। अभी जो कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का अपील होगा, यहाँ पर जरूर अपील होगा, क्योंकि जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इस्लाम में है, जैसे सूरह नूर में, सूरह अहज़ाब में, उसकी फराह फैज, यानी देखिए यहाँ सईद अब्बास ये कह रहे हैं, हालांकि कोर्ट में ये कहा गया कि यह अनिवार्य नहीं है हिजाब पहना धर्म में भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे कई जगहों पर वो जिक्र कर रहे हैं कि है, ये इंपॉर्टेंट है, और जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इस तरीके की दलील दी जा सकती है याचिकाकर्ताओं की तरफ से। देखिए, मैंने अभी आपको कहा है कि चीजों को रिलीजन में लपेट करके जो आर्टिकल 25 का सहारा लेकर आते हैं, यही चीज गलत है। ये जो सूरह नूर का जिक्र कर रहे हैं, सूरह नूर की वर्स नंबर 31 में औरतों के लिए जो है वो एक मॉडेस्टी के साथ में अपने आप को कवर करने की बात हुई है, और इसी तरह की जो बात है वो मर्दों के लिए आई है। वर्स नंबर 30 में पहले मर्दों के लिए बात कही गई है, फिर औरतों के लिए बात कही गई है। उनको भी मॉडेस्टी के साथ में रहने के लिए कहा गया है, निगाह नीची करके गैर महरम से बात करने के लिए कहा गया है। और जो सूरह अहज़ाब का ये जिक्र कर रहे हैं, सूरह अहज़ाब में कतई तौर पर ये इस तरह के हिजाब का जिक्र बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनकी जो फैमिली थी, उनके जो खानदान थे, उनकी औरतों को, जो वहां की जो दासी महिलाएं थी, उनसे अलग करने के लिए एक वो इंस्ट्रक्शन आई थी कि जब वो घर से बाहर निकले तो वो अपना जो सर का जो चुन्नी है या पल्लू है, या उसको थोड़ा नीचे कर लें, ताकि एक आइडेंटिफिकेशन हो सके स्लेव्स में और उन महिलाओं में। तो ये हर चीज को गलत तरीके से पेश करते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, और यही वजह है कि अब हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है, जो क्योंकि ये हवाला देते हैं कलाम पाक का, तो उनकी जो वर्सेस हैं उनको बाकायदा स्टडी करके और गौर फिक्र करके तब ये जजमेंट आ रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे देश का वो माहौल नहीं है जो विश्वलोचन मदान के केस में था, जहां इन्होंने ये कह दिया था कि दारुल कज़ा जो है वो आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं, जबकि वो आर्बिट्रेशन सेंटर्स नहीं थे। तो ये जो गुमराह करने वाली जो एफिडेविट दाखिल हो रहे थे आज तक, अब वो दाखिल नहीं होते, जो सही बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फराह फैज आपका जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अब जो याचिकाकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके वकील कि अब देखिए डिटेल कॉपी आ जाए फैसले की, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने की सोचेंगे। लेकिन इस बीच अब कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, धर्मगुरु सामने आ रहे हैं जो कई बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनवाते हैं आपको। अब अगर शिक्षण संस्थान अपने नियम बना रहे हैं, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल का यूनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले एजुकेशन है, हमारे लिए सबसे पहले शिक्षा है। और इस्लाम में हिजाब पर कोई इतना बड़ी सख्ती और कानून नहीं किया है। उन्हीं ने कहा है एक आप सब और शालीन तरीके से सर को ढाक लीजिए। अब चाहे वो दुपट्टे से झांकें, चाहे वो घूंघट से ढाकें, या हम अपने हिजाब से या स्कार्फ से ढाकें। अगर हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर इस तरह की ड्रेस है और किसी चीज़ को मना किया गया है, तो हम सब भी शालीन ड्रेस पहन करके स्कूल के यूनिफॉर्म को फॉलो करें, स्कूल के रूल को फॉलो करें। और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आदेश हो गया है तो हम स्वागत करते हैं। वर्डिक्ट को, जजमेंट को देखना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस किया है। और हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मजहब का हुक्म है। लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। अब देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, जाहिर है कि आइन और कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदुस्तान का हर शहरी, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसका सम्मान करता है।
और उसने अपने फैसले में जाहिर है कि कानूनी जो दफ़ात हैं उस पर गौर करने के बाद ये फैसला किया। लेकिन अगर आप मज़हब इस्लाम में गौर करें तो एक अदना सा भी तालिब इल्म जिसको इस्लाम के बारे में वाक़फ़ियत है वो इस बात को यकीन के साथ कह सकता है कि मज़हब इस्लाम का पर्दा और हिजाब और सर ढकना ये एक अभिन्न हिस्सा है। मैं नहीं समझता हूं कि मैं उस पर फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन ये जो कहा गया है कि अभिन्न अंग नहीं है, ये किस बुनियाद पर कहा है, इसको मैं समझता हूं कि पढ़ना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जो बच्चियां हिजाब में स्कूल और कॉलेजेस में जाना चाहती हैं तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद वो अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इस्लाम हमेशा से पर्दे और हिजाब की तालीम देता है।